हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के नए सिलेबस के बारे में कि फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है जिसका आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा आपका टफ सब्जेक्ट कौन सा है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बीटीपी की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको इंटरनल असेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक आपको एक्सटर्नल असेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये क्रेडिट दिख रहा होगा, ये पीरियड्स दिख रहा होगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो कॉलेज के टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सब्जेक्ट हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स का ही सब्जेक्ट हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाएंगे कुछ आपसे टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, आपका अटेंडेंस डेली लेंगे, आपका बिहेवियर वगैरह देखेंगे, आपसे प्रैक्टिकल वगैरह कराएंगे। तो इस बेस पे जो मार्क्स वगैरह जो टीचर देते हैं उसे हम इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में आप सेशनल मार्क्स कहते होंगे, ठीक है। एक होता है आपका सेशनल और एक होता है आपका एससीए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एससीए वाला ऑप्शन। एससीए मतलब स्पेशली आपके बिहेवियर के ऊपर ही होता है, ठीक है, कि स्टूडेंट की सेंटर एक्टिविटीज क्या-क्या है, उसका बिहेवियर कॉलेज में रवैया कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये आपका एससीए होता है। और जितने मार्क्स वगैरह आपके कॉलेज के जो टीचर जिस सब्जेक्ट में देते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह, टेस्ट वगैरह करा करके, उसे हम सेशनल मार्क्स कहते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं होता है। आपने थर्ड सेमेस्टर में देखा होगा, मोटा-मोटी सभी बच्चों को ठीक-ठाक मिल जाता है। अगर कहिए कि आपका 200 नंबर का है तो 150 के आस-पास, 180 के आस-पास। इसमें आपका बात करें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग-लगभग आपका 280 नंबर का इसमें भी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। मेन होता है जिसकी जंग आपको, जिसकी लड़ाई आपको लड़नी होती है, वो होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। कौन-सा होता है? आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे जो ज़रूरी होता है कि आपका बोर्ड का कितना पेपर होगा। तो यहाँ पे थ्योरी वाले सेक्शन में बस आपको देखना है, कितने आपके बोर्ड के पेपर होंगे जी। तो आपके 4 सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। कौन-कौन से वो सब्जेक्ट है? पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, आपका कौन-सा सब्जेक्ट है? डाटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, 60-60 नंबर के पेपर होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस है। फिर चौथा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कि प्रोग्राम इलेक्टिव फर्स्ट, ठीक है। 4 सब्जेक्ट है जिसको आपको बोर्ड के कह लीजिए कि पेपर देने हैं। जैसे आप बोर्ड का पेपर देते हैं, वैसे 4 सब्जेक्ट के आपको बोर्ड के पेपर देने हैं। सबकी सभी कितने-कितने नंबर के होंगे? 60-60 नंबर के होंगे। समय कितना मिलेगा मिलेगा सभी सब्जेक्ट में? तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, 3-3 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल के कौन-कौन से, जिसमें आपके एक्सटर्नली प्रैक्टिकल होंगे, जिसके आपके आपके कह लीजिए कि बोर्ड से आपके वाइवा के लिए एग्जामिनर अलॉट होते हैं। तो ये आपको 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं जिसमें आपके 40 नंबर के, जैसे आपका डाटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी हो गया, वही ऊपर वाला ही सब्जेक्ट है। और एक आपका हो गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन, ठीक है। इंटरनली भी प्रैक्टिकल होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 60-60 नंबर के इंटरनली भी प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में ये तो टोटल आपका जोड़ करके है, 60-60 नंबर के आपके इंटरनली प्रैक्टिकल होंगे और 40-40 नंबर के आपके एक्सटर्नली जो आपके वाइवा वाइवा के लिए एग्जामिनर अलॉट होंगे। वहां से कहिए कि आपके बोर्ड के द्वारा अलॉट होते हैं, वहां से कहिए कि आपका वाइवा कराया जाएगा, वहां से टीचर आएंगे, आपका वाइवा वगैरह लेंगे। तो 100-100 नंबर का तो आपका ये हो गया, तो ये भी कहिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल की बात करें, ऊपर आप समझ गए कि हाँ कितने आपके पेपर देने हैं। 4 सब्जेक्ट के केवल आपको पेपर देने हैं, 3-3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स इसके सामने दिखने को मिल जाएगा। भाई 60-60 नंबर का तो ये है। और इंटरनली भी जो सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाएंगे तो वो भी तो अपने जो सेशनल मार्क्स जिसे कहते हैं, तो वो भी तो हो गया। तो टोटल अगर आप देखेंगे सामने तो यहाँ पे 100-100 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखना है, टोटल की बात करें आपका फोर्थ सेमेस्टर में कितने का होने वाला है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 650 का होने वाला है। कितने का होने वाला है? 650 का होने वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 320 आपका क्या है? एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली मतलब जो आपके कहिए कि बोर्ड के द्वारा पूरा कहिए कि प्रैक्टिकल वाइवा और थ्योरी का एग्जाम कराया जाएगा, वो टोटल आपके 320 मार्क्स के हैं। इंटरनली की बात करें तो इंटरनली टोटल आपका कितना है? 330। कितना है? 330। 330 में 50 आपका क्या है? एससीए का मार्क्स है। 280 क्या है? 280 आपका सेशनल है, ठीक है। 280 आपका सेशनल है। एससीए का मार्क्स, हालांकि एससीए सेशनल में नहीं होता है, एससीए आपका अलग होता है, लेकिन ये भी चूंकि आपका इंटरनली ही है, आपके कॉलेज के द्वारा ही दिया जाता है। तो मोटा-मोटी जो 330 है, तो 330 में बच्चों को लगभग-लगभग 300 या फिर कहिए कि 280 ऐसे-ऐसे मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज जाते हैं या फिर नहीं, आपका कॉलेज में थोड़ा बहुत कहिए कि पहचान वगैरह है या फिर नहीं, टीचर आपको पहचानते हैं या फिर नहीं। जैसे जो बच्चे आगे बैठते हैं, जिनको टीचर वगैरह पहचानते हैं, उनको अच्छे खासे नंबर देखेंगे आपने सेशनल में। किसी को कहिए कि अगर 250 नंबर का है, तो किसी को 230, 200 कहिए कि 20-20 तक, 30-30 तक, 35 तक मिल जाता है। अगर आप नहीं जाते होंगे तो आप 200
70 ही लटक जाते होंगे या फिर 180 आपको मिलता होगा। इस तरीके से मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका कॉलेज में पहचान वगैरह मतलब व्यवहार वगैरह कैसा है और कॉलेज आप जाते हैं या फिर नहीं। अगर रेगुलर जाएँगे, टीचर की नज़र में रहेंगे, तो अच्छे खासे मार्क्स आपको देखने को मिल जाएँगे। ये चीज़ आप समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए इसी में आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे देखेंगे एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा क्यू करके। क्यू मतलब क्या होता है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्यू करके दिख रहा होगा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ क्यू मतलब ये होता है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियली मेंशन भी है, जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है इट इज़ कंपल्सरी टू अपीयर एंड पास द एग्जामिनेशन, यानी कि इसका एग्जाम आपको देना होता है, बस आपको पास करना होता है। इसके मार्क्स वगैरह आपके परसेंटेज में या फिर आपके टोटल में नहीं जुड़ते हैं। और समर ट्रेनिंग के बारे में आपको मालूम ही है कि 4th सेमेस्टर की जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर के बाद से समर ट्रेनिंग किया था, 28 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। सेम उसी प्रकार से आपको 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद से आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल वाइवा जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपको 28 दिन की ट्रेनिंग पे निकलना होगा, जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर के बाद किया था, ठीक है? तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट हो गए, जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और थ्योरी के कितने सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल के कितने सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको बता ही दिए। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।